हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप एवरीवन इज़ फाइन। वेल स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोग इन टुडेज क्लास वी विल स्टडी द एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.3 ऑफ क्लास 11th मैथमेटिक्स। जो क्लास 11th की जो मैथमेटिक्स है NCERT का, उसमें जो एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन 1.3 है उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। और हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट हमें पढ़ना है, बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे हम लोग, बहुत आराम से, और इसमें जो भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेंगे और एक्सरसाइज 1.3 हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग को पढ़ना है सबसेट। ओके वेल स्टूडेंट्स, तो व्हाट इज सबसेट? सबसेट क्या है, इसको जानने के लिए आई विल रिकमेंड ऑल द स्टूडेंट्स हु हैवंट सीन द वीडियो ऑफ द एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन ऑफ 1.1 and 1.2 that please go through those video so that you will be able to understand the concept of this video. जो भी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के वीडियो को नहीं देखे हैं वे लोग ज़रूर देखें, वहाँ से कंसेप्ट को क्लियर करें और तब इसको देखें, तो बहुत ही प्यार से ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। सबसेट हम लोग पढ़ते हैं। सबसेट को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं हम लेट हमारे पास कोई सेट है, लेट वी हैव अ सेट ए in which some elements are written as 1, 2, 3 and 4, and we have another set B, और इसमें भी कुछ एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। हमारे पास ऐसे दो सेट हैं। अब देखिए, हम देख सकते हैं क्या कि जो A जो हमारा सेट है, इस सेट A के सारे एलिमेंट, ये जो अंदर है इनको एलिमेंट बोला जाता है, A के सारे एलिमेंट सेट B में हैं और उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी है सेट बी में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए है, ए के सारे एलिमेंट बी में मिल जाएंगे, लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं मिलेंगे। ओके, अच्छा एक और बात समझिए, यदि इन दोनों को हम देखें तो हम यहाँ पे कहते हैं कि जो ए है, जैसे पहले इसको डेफिनेशन समझिए कि इफ़ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी, that means क्या, if the set B contains all the element of set A then set A is the subset of set B। सबसेट को दिखाने के लिए इस तरह का एक वर्ड हम लोग, इस तरह का एक साइन यूज करते हैं। ये साइन है, इसका मतलब होता है क्या, सबसेट। और यहाँ पर हम देखते हैं कि A के सारे एलिमेंट B में हैं, तो A जो है B का सबसेट है। इसको लिखेंगे कैसे, A सबसेट B। ओके, ऐसे लिखते हैं। अब थोड़ा समझिए, A में 1 है, हम लिख सकते हैं क्या, 1 बिलोंग्स टू A। अच्छा, जो A है वो B का सबसेट है। इसका मतलब क्या होगा कि A में जितना होगा वो B में होगा। इसका मतलब कि यदि 1 बिलोंग कर रहा है A में, तो ये इम्प्लाई करेगा, मतलब कि ये अवश्य होगा क्या कि 1 किस में बिलोंग करेगा, B में। अच्छा, लेकिन यदि A B का सबसेट है और 5 बिलोंग कर रहा है B में, तो कोई ज़रूरी नहीं है, या ऐसा देखिए सबसेट केवल है, केवल क्या नाम है, सबसेट है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 5 बिलोंग कर रहा है बी में तो 5 ए में भी बिलोंग करे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन देखिए 4 बिलोंग कर रहा है बी में, लेकिन 4 ए में भी बिलोंग कर रहा है। तो अब थोड़ा ध्यान से समझिए क्या कि ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो इम्प्लाई करेगा, मतलब कि ये अवश्य होगा कि वो किस में बिलोंग करे, बी में। लेकिन क्या, बी में जितने भी एलिमेंट हैं ये इम्प्लाई नहीं करेगा कि बी के सारे एलिमेंट किस में बिलोंग कर रहे हैं, ए में बिलोंग कर रहे हैं। ये थोड़ा सा इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं नोट करने वाले। अब देखिए, तो यहाँ से हम लोग डेफिनेशन लेते हैं क्या कि इफ़ all the elements of set A, ध्यान से देखिए, if all the elements of set A is in set B, या if all the elements of set A is also the element of set B, then set A is said to be the subset of set B. What? The set A is said to be the subset of set B. तो कैसे लिखेंगे, if every element of a set A is the element of set B, then A is subset of B. Okay, it will be
it will be written as what? A subset B. ओके, एंड सम अदर पॉइंट्स, कुछ और पॉइंट इसके लिए नोट करते हैं हम लोग। क्या अभी हम लोग ने एग्जाम्पल्स जैसे देखा, तो क्या नोट किए जी, कुछ पॉइंट नोट करने का क्या कि A सबसेट B इफ A एलिमेंट ऑफ A, देन ये इम्प्लाई करेगा क्या कि A विल बी ऑल्सो एलिमेंट ऑफ B। ओके, और अगर ऐसा दिया रहा है कि इफ A सबसेट B, इफ कोई एलिमेंट मान के चलिए कि B है या C है, कोई एलिमेंट C नहीं लिखेंगे, D बिलोंग्स टू A, it is not necessary that D will be also element of B। ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। ओके, ये दो पॉइंट हम लोग नोट कर लिए। लेकिन अगर ये होगा, मतलब क्या कि A सबसेट B है, तो A में जितने भी एलिमेंट होंगे वो B में जरूर ही क्या करेगा, उसका एलिमेंट होगा। तो ये पॉइंट है सबसेट का, नोट कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए कैसे हम लोग सबसेट लिखेंगे और एक किसी सेट में से कितने सबसेट हो सकते हैं, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे पॉइंट करेंगे कि हाउ वी विल राइट अ सबसेट, और एक सेट में से कितने सबसेट हो सकते हैं। चलिए तो इसको मिटा दें, फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे और भी अलग अलग टाइप के सबसेट का। जैसे मान लीजिए कि अब हमारे पास, अच्छा इसमें एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते थे, एग्जाम्पल में जो हम लोगों ने लिखा था पहले उसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके वहाँ पे। अब देखिए जैसे हमारे पास हम देख रहे हैं कि हाउ टू राइट सबसेट्स कैसे लिखा जाता है। जैसे मान के चलो हमारे पास एक सेट है 1 2 3, तो इसमें से हमें क्या लिखना है, सबसेट लिखना है। कह रहा है राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ ए, इसके सारे सबसेट लिखने हैं। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट देखिए कि जो पहले तो सबसे पहला नंबर की जो नल सेट होता है या एम्प्टी सेट या फाई जो है वो हर सबसेट में होता है। मतलब कि देखिए इसका सबसेट लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट एक सबसे पहला नंबर होगा फाई। हमारे पास सबसे पहला नंबर क्या होगा, फाई, उसका नाम ही होता है, फाई से दिखाते हैं नल सेट को। अब देखिए नल सेट मतलब क्या है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी नहीं तो इससे कम ही है ना, और वो उसके सारे एलिमेंट तो इसमें होंगे ही। जैसे कि कोई सेट बना दी उसमें कुछ नहीं है, तो उसमें कुछ नहीं है तो वो तो इससे छोटा ही है, और उसमें के सारे एलिमेंट तो इसमें है ही, कुछ नहीं है उससे अधिक ही है ये, और वो कुछ नहीं इसमें हमेशा क्या करेगा, खत्म हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद सेट लिखने का तरीका 1 2 3, एक बार इधर और इधर यहाँ पे लिखते हैं, एक बार एक एक लेके चलेंगे। तो 1 2 3 मतलब क्या, एक बार 1 आएगा, फिर एक बार 2 वाला आएगा और एक बार 3 वाला। अब दो दो लेके चलेंगे, जैसे क्या 1 1, तो 1 1 मतलब क्या, एक सेट में 1 और 1 दोनों एलिमेंट एक ही साथ आ गए, और रिपीट करेंगे तो ये इसी के बराबर हो गया ना। मतलब क्या कि सेट में एलिमेंट को रिपीट नहीं, तो ये नहीं लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे 1 2, ध्यान से देखिए, फिर 1 3, 1 का सबके साथ हो गया, अब 2 का सबके साथ, इसके साथ इसके साथ इसके साथ, तो 2 1 जब लिखेंगे ध्यान से देखिएगा 2 1, 2 1 और 1 2 इक्वल है। क्यों, क्योंकि जो सेट होता है उसमें एलिमेंट्स के जो क्रम होते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, वो इक्वल होता है। तो ये दोनों इक्वल है, तो इसको फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 1 हो गया, 2 2, जब 2 और 2 लिखेंगे तो ये अपने आप को दोहरा रहा है, मतलब ये इसी के बराबर ये भी नहीं लिखेंगे। तो क्या लिख पाएंगे, हम लोग लिख पाएंगे 2 3, तो 2 का सबके साथ, फिर किसके साथ, फिर अब 3 का सबके साथ लिखेंगे। तो एक बार 3 1 आएगा, तो 3 1 हमारा 1 3 है, नहीं लिखेंगे। 3 2 2 3 है, नहीं लिखेंगे। 3 3 3 है, नहीं लिखेंगे, तो छोड़ दिए। अब तीनों को लेकर चलेंगे, एक साथ 3 3, तो एक साथ 3 3 आएगा, तो एक बार क्या आएगा, ये और जैसे एक बार देखिए कैसे आएगा 1 1 और 1, फिर एक बार 1 1 और ये ऐसे करके आएगा।
तो देखिए एक बार हम क्या लिखेंगे 1 1 1, सॉरी हम लोग क्या लिखेंगे एक बार हम लिख सकते हैं 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट एक साथ आ गए। अब थोड़ा ध्यान से देखिए कि हमारे पास जो सेट था 1 2 3, एक बार में था तो एक बार लेंगे, जब 2 2 लेके चलना होगा तो 2 बार लिखेंगे इसको, और जब 3 3 लेके चलना होगा तो 3 बार लिखेंगे। 1 1 1, तो 1 1 1 हम लिखेंगे नहीं लिख पाएंगे ना। फिर कितना 1 1 2 1 1 2, तो 1 2 ही होगा, नहीं लिखेंगे। 1 1 3 1 3 होगा, नहीं लिखेंगे। अब देखिए 1 2 1 1 2 1 क्या होगा 1 2 ही होगा। 1 2 2 क्या होगा, ये भी 1 2 होगा। और 1 2 3 मैंने लिख दिया। अब कितना 1 3 1 किसके बराबर होगा 1 3 के। 1 3 2 किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। फिर 1 3 3 1 3 के ही बराबर होगा, क्योंकि रिपीट हो रहा है। अब देखिए 2 के साथ चलेंगे। 2 1 1 किसके बराबर होगा 1 2 के। 2 1 2 1 2 के बराबर होगा। 2 1 3 किसके बराबर होगा 1 2 3 के। 2 2 1 1 2 के बराबर होगा। 2 2 2 2 के बराबर होगा। 2 2 3 2 3 के बराबर होगा। तो ऐसे देखेंगे तो हर बार यही एक केवल बचेगा। तो ये जो हमारे हैं ये हमारा सबसेट लिखने का तरीका होगा। अब देखिए जो अगर इसमें 2 ही एलिमेंट होते तो लास्ट बार 2 2 तक ही जाता ना। अगर इसमें 4 एलिमेंट होते तो एक बार 3 और एक बार 4 4 लेकर चलना होता। तो फिर से इसको एक बार और लिखते हैं और तब 4 4 का लिखते और देखते कि कौन कौन एलिमेंट आ रहे हैं। तो ये तरीका है सबसेट लिखने का। फिर से मैं एक और सबसेट लिख के दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आपको समझ में आए। मान चलो कि मैं ए बराबर लिख रहा हूँ ए बी और सी, इसके सबसेट लिखने हैं। तो पहले तो 5 होगा, फिर एक एक लेके चलेंगे। अच्छा एक एक लेके चलने के बाद अब 2 2 2 2 मतलब कि इसको 2 बार लिखेंगे। एक बार ए बी सी, ए बी और सी, तो ए बी ए सी। तो ए लिख नहीं पाएंगे क्योंकि सेम है। ए बी लिख सकते हैं हम, और किसको लिख सकते हैं ए सी लिख सकते हैं। फिर बी ए और ए बी बराबर होगा, बी 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 के बराबर होगा, बी सी लिख सकते हैं। फिर सी ए सी के बराबर होगा, सी बी सी के बराबर होगा, और सी सी के बराबर होगा। तो नहीं लिखेंगे। अब 3 3 लेके चलेंगे ना तो केवल वही आएगा ए बी सी, क्योंकि इसको जब 3 बार लिखेंगे, अब 3 3 लेके चलना होगा 3 बार। तो ए बी ए सी सब लिख चुके हैं। ए बी बी ए बी सी ये भी लिख चुके हैं यहाँ पे। तो ऑल ओवर जब इसको 3 3 लेकर चलेंगे तो हमारा यहीं तक बचेगा। तो यही हमारा प्रोसेस हुआ सबसेट लिखने का। अब देखिए सबसेट लिखने का कितने सबसेट होते हैं एक सेट में से। जैसे देखिए इसमें कितना एलिमेंट, कोई भी सेट है अगर कोई सेट है और उसमें n एलिमेंट है। देखिए मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ सबसेट फ्रॉम अ सेट। लिखेंगे इफ there are n numbers of element, if there are n number of element in a set, if there are n number of element in a set, then the total number of subset, then the total number of subset will be 2 power n। will be 2 power n। अब देखिए समझते हैं कैसे, देख लेते हैं कि ये सही है कि नहीं। जैसे 2 पावर n यहीं पे आते हैं, इसमें कितने एलिमेंट है 3, मतलब 2 पावर 3 करेंगे तो दैट इज 8 होना चाहिए सबसेट की संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी 3 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट इज कि हम लोग सही हैं। तो किसी भी सेट में यदि n नंबर होंगे तो उसके सबसेट कितने लिखे जा सकते हैं 2 पावर n लिखे जा सकते हैं। ओके तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, तो अब अगला पॉइंट है हमारा प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए प्रॉपर सबसेट समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल लेके चलते हैं कुछ और। अगर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ a = 1 2 3 और b = भी क्या 1 2 3, ये मेरा एक एग्जांपल। और एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ a =
A B C D, और एक और एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ A B, इसका नाम B लिख दे रहे हैं, इसका नाम A लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं होगा। इन दोनों को देखिए, हम लोगों ने सबसेट का डेफिनेशन क्या पढ़ा कि इफ़ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन द सेट बी, तो सेट ए के सारे एलिमेंट किस में है, सेट बी में है, और यहाँ पर भी सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है, तो ये सेट ए सेट बी का सबसेट होगा, यहाँ पर भी ये सेट इस सेट बी का सबसेट होगा। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या, हम देख सकते हैं क्या कि ए के सारे एलिमेंट बी में है। अब ध्यान से देखिए, ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे एलिमेंट ए में है। यहाँ पर ए के सारे एलिमेंट बी में है लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है। तो अगर ऐसा होता है, इफ़ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ बी, तो इस कंडीशन को हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं। ये क्या होगा, ए इक्वल्स टू बी होगा, और ये सबसेट भी होगा और इक्वल्स टू भी होगा। मतलब क्या, ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा, लेकिन ये केवल ए सबसेट बी होगा। और इस तरह के जो भी सबसेट होते हैं, इस तरह के जो भी सबसेट होते हैं, उनको क्या कहते हैं हम लोग, प्रॉपर सबसेट। आया समझ में बात। मतलब क्या कि इफ़ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी, बट ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए, या ऐसे क्या कि इफ़ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए, इफ़ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एलिमेंट ऑफ सेट बी बट ए नॉट इक्वल्स टू बी, लेकिन ए और बी बराबर ना हो। जैसे यहाँ पे देखिए, ए नॉट इक्वल्स टू बी, ए के सारे एलिमेंट बी में हो और ए और बी बराबर ना हो, तो ए को बी का सबसेट कहते हैं। ए इज, इस कंडीशन में क्या होगा, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड व्हाट, बी इज सुपर सेट, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। ये पॉइंट है हमारा, हो जाएगा, ये नोट कर लेंगे आप लोग। इसके बाद से हम लोग पढ़ना है कुछ और पॉइंट्स, जैसे कि अब हमें पढ़ना है कि सबसेट्स ऑफ रियल नंबर क्या हो सकते हैं। कुछ पॉइंट्स हमें सीखने हैं। अच्छा ये बताइए, सबसेट ऑफ रियल नंबर में क्या क्या हो सकता है। तो जितना हम लोगों ने नंबर पढ़ा, जैसे कि टोटल, नेचुरल नंबर रियल नंबर के सबसेट हो सकते हैं। नेचुरल नंबर, फिर क्या, होल नंबर, इंटीजर, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, फिर क्या, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे जो हैं रियल नंबर के क्या हैं, सबसेट हैं। ओके, अब इसके बाद से तो ये सबसेट हो गया। हमें एक पॉइंट पढ़ना है, इंटरवल्स। इंटरवल्स पढ़ने हैं हम लोगों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही छोटा सा पॉइंट है लेकिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसको जहाँ तक हमें पढ़ना है, बहुत क्या नाम है, हमारा पूरा कैलकुलस में ये लगेगा, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में लगेगा, केवल ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में लगेगा, हर जगह ये यूज होगा। तो इंटरवल यहाँ पे हमें कुल 4 तरह के इंटरवल पढ़ने हैं। एक होता है क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, एक होता है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, एक होता है ओपन क्लोज्ड, और एक होता है क्लोज्ड ओपन। देखिए, क्लोज्ड इंटरवल को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ओपन इंटरवल को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, और ओपन क्लोज्ड को एक तरफ ओपन दूसरी तरफ क्लोज्ड, और क्लोज्ड ओपन रहेगा तो ऐसे दिखाएंगे। ये हमारा प्रोसेस हुआ। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए, यदि इफ़ हमें दिया है क्लोज्ड इंटरवल ए बी, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा सेट बनेगा, यहाँ से जो हमारा सेट बनेगा उसमें क्या होगा, ए और बी दोनों होगा और इसके बीच के भी सारे एलिमेंट होंगे। मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि इंक्लूड्स एंड पॉइंट, एंड पॉइंट। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एंड पॉइंट को इंक्लूड करते हैं। और इफ़ अगर हमें ऐसे दिया जाए तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं, एक्सक्लूड एंड पॉइंट्स। मतलब अगर हमें ऐसे दिया रहेगा तो हम ए और बी को छोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दिया है 5, 8, तो इसका जो सेट बनेगा उसमें 5 नहीं आएगा और 8 भी नहीं आएगा, क्या आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा। अगर क्या नाम है, हम नेचुरल नंबर का बना रहे हैं तो एक ऐसा सबसेट बना रहे हैं, एक ऐसा सेट बना रहे हैं जो इसमें से बनाना है और नेचुरल नंबर का बनाना है, तो 5 नहीं आएगा और 8 भी नहीं आएगा। अच्छा, अगर यही क्लोज्ड इंटरवल रहता तो उसमें 5 भी आता, 6 भी आता, 7 भी आता और 8 भी आता। समझ गए आप। ये रहेगा तो क्या करेंगे, अगर हमें दिया हो ए और बी, इसका मतलब क्या, ए को नहीं देखेंगे ना हम लोग,
मतलब क्या कि जो एलिमेंट होंगे इसमें जो भी सेट बनेगा, मान लीजिए एक्स सच दैट एक्स जो होगा वो ए से बड़ा होगा, मतलब ए को नहीं लेंगे, और बी से छोटा या बी के बराबर होगा। अगर इसको लिखेंगे हम लोग ऐसे लिखें तो इसके पर अगर सेट बनाए तो एक्स सच दैट एक्स कैसा होगा जी, तो एक्स जो है एक्स सच दैट एक्स ए के छोटा या बराबर होगा, ए से बड़ा या बराबर होगा, और बी से हर बार छोटा होगा। अच्छा, इनको भी हम लिख सकते हैं ना, इसको लिखेंगे तो कैसे होगा, एक्स सच दैट एक्स ए के बराबर या बड़ा होगा या बी के बराबर या छोटा होगा। इसमें क्या होगा, जब इसका लिखेंगे तो एक्स सच दैट एक्स तो होगा लेकिन ए से बड़ा होगा और बी से छोटा, मतलब बी नहीं लेंगे एक्स नहीं लेंगे। ये हमारा इंटरवल है, 4 तरह के इंटरवल पढ़ने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आसानी से हम लोग इस ग्राफ से इसको समझ सकते हैं। वेल, अब इसके बाद से हम लोग को पढ़ना है पावर सेट। एक अगला पॉइंट है हम लोग का, पावर सेट क्या होता है। तो पावर सेट को पढ़ने से पहले इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए पावर सेट, जैसे मान लीजिए हमारे पास ए है और ए इक्वल्स टू 1 और 2 है, तो सबसेट्स ऑफ ए कितने होंगे, आसानी से लिख सकते हैं ना। सबसेट्स ऑफ ए कितना होगा बताइए, तो एक तो 5 होगा, फिर एक कौन होगा 1, फिर एक कौन होगा 2, और फिर एक कितना होगा 1 2। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है तो 2 की पावर 2 मतलब 4 सबसेट होने चाहिए, 1 2 3 4, सही हो गया। अब देखिए इसका एक सेट बना है तो जो बनेगा उसको पावर सेट कहते हैं। पावर सेट को जो बनेगा उसको पावर सेट कहते हैं, और उसे हम लोग पी से, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सेट बी था और इस बी का सबसेट का सेट लिख रहे हैं तो उसको पावर सेट ऑफ बी कहेंगे। तो हम लोग यहाँ पे ए लिख रहे हैं तो पावर सेट ऑफ ए ये कैसे होगा, 5 होगा इसमें, फिर कौन होगा 1, देखिए तो 5 होगा, फिर कौन होगा 1 होगा, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं, फिर 2, फिर कौन होगा 1 2। तो ये जो सेट बने इसे क्या कहते हैं, पावर सेट। मतलब क्या होगा, पावर सेट इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट। मतलब कि कोई सेट है, उस सेट के जितने भी सबसेट होंगे उसका जो सेट बनेगा उसे हम लोग कहते हैं पावर सेट। और एक लास्ट पॉइंट हमें पढ़ना है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो ये एक ऐसा सेट होगा, ये बहुत बड़ा सेट होगा और उस सेट में सारे छोटे छोटे सेट्स आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक रियल नंबर का सेट मैं ले रहा हूँ कि ये रियल नंबर का सेट है, तो इसमें कहीं नेचुरल नंबर भी आएगा, फिर क्या आएगा होल नंबर भी आएगा, फिर क्या आएगा इंटीजर भी आएगा, और फिर क्या आएगा रेशनल नंबर भी आएगा, और इसको छोड़ के इरेशनल नंबर भी आएगा। इसको क्यू नॉट अगर हम लोग क्यू नॉट से डिनोट कर रहे हैं तो इरेशनल नंबर भी आएगा। और इन सब में जो सबसे बड़ा होगा वो जो सेट होगा वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। मतलब यूनिवर्सल सेट क्या होगा, जितने भी बेसिक सेट्स हैं हमारे वो सब उसके सबसेट होंगे। जितने भी बेसिक सेट्स हैं, एक ऐसा सेट जिसके जितने भी बेसिक सेट्स हैं वो उसके क्या हो, सबसेट हो, तो वो बड़ा वाला सेट क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट कहलाता है। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। इस वीडियो के जितने पॉइंट्स आपको ज़रूर समझ में आएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे।